अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हमारा एडोब आफ्टर इफेक्ट का एपिसोड नंबर 5 यानी लेक्चर नंबर 5 की क्लास है। और आज की क्लास में हमने पढ़ना है जरा मोशन स्केच इन एडोब आफ्टर इफेक्ट। पोजीशन पे बहुत सारी क्लासेस हमारी हो चुकी है। आप सोचेंगे कि सर फिर से पोजीशन के ऊपर क्लास ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की क्लास में हमने पढ़ना है जरा मोशन स्केच, यानी कि माउस के थ्रू हम किसी भी एनिमेशन को किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। उससे रिलेटेड एक बहुत बेहतरीन सी एग्जांपल इंशाल्लाह आपको मैं आज करके दिखाऊंगा। थोड़ा फोटोशॉप पे काम करेंगे, फोटोशॉप पे कंपोजिशन डिजाइन करेंगे, उसको एडोब आफ्टर इफेक्ट में लेकर आएंगे, एनिमेटेड करेंगे। किस तरह से करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग की क्लास है आज हमारी एडोब आफ्टर इफेक्ट की मोशन स्केच का। ठीक है, तो चले आए, बिना टाइम जाया करते अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। पोजीशन पे बहुत ज्यादा क्लास ले चुके हैं हम, आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर। मैं अपनी वीडियोस को थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ। वीडियोस को क्लोज करने के बाद सबसे पहले हम एक न्यू कंपोजिशन, यहाँ से एक न्यू कंपोजिशन ले लेते हैं। वेरी सिंपल न्यू कंपोजिशन बिल्कुल वही होगी हमारी 25 सेकंड की, सब चीजें बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, 90/20 इस बाई 10 सेकंड्स की ले लेते हैं। कलर्स हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रे स्केल पे कलर कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं, एंड दैट सिंपल। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी नई कॉम्पोजिशन आ गई। ठीक है, न्यू कॉम्पोजिशन में हमने करना क्या है आज की क्लास में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। न्यू कॉम्पोजिशन के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट लेकर आना है। तो हम ऑब्जेक्ट को ओपन कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट वही फ्लावर्स जो कि मैं लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, ये फ्लावर्स ले लेता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, इंपोर्ट कर रहा हूं मैं इस फ्लावर्स को। ठीक है, आपके सामने फ्लावर्स आ चुके हैं। मैं इसको उठाकर यहाँ पे अपने फ्रेम के ऊपर रख रहा हूँ। ठीक है, फ्रेम पे रखने के बाद फ्लावर की साइज कुछ बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है। मैं इसको यहाँ से इसके फ्रेम पे स्केल पे जाकर इसके फ्रेम की साइज को थोड़ा सा छोटा कर दो। हमें क्या करना पड़ा, हमें करना क्या है कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट आ गया और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से यूं इस तरह से घुमा के, यूं इस तरह घुमाता हुआ मैं इसको एनिमेटेड करवाना चाहता हूँ, यानी कि एक पाथ के ऊपर। अगर ये मुझे पाथ डिजाइन करना है तो वेरी सिंपल, मैं एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर ये पाथ बना के लेकर आऊंगा और इस ऑब्जेक्ट को उस पाथ के ऊपर इजिली मूव करवा लूंगा। ऐसा ही है। लेकिन नहीं, जिस तरह से मैं आप इस तरह से अभी आपके सामने मैं माउस को इस तरह अपने हाथों से घुमा रहा हूँ, यानी कि अपने माउस को मदद से स्केच बना रहा हूँ, यानी कि एक पार्ट डिजाइन कर रहा हूँ। तो आज की क्लास में ऐसे ही है कि मैं इस माउस के थ्रू कोई भी पाथ खुद से किस तरह से मैं ड्रॉ करूंगा और उसको किस तरह से रिकॉर्ड कर लूंगा, और रिकॉर्ड करने के बाद इस पाथ को उस इस ऑब्जेक्ट को उस पाथ के ऊपर मैं एनिमेटेड करूंगा। तो आज की क्लास हमारी ये है मोशन स्केच। किस तरह से करते हैं, बहुत ही सिंपल है। आइए हम आपको करके दिखाते हैं। तो मोशन स्केच यूज क्यों करते हैं कि माउस अपने हाथों से हम खुद से पार्ट स्केच कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं और स्केच करके उस पाथ की एनिमेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रन करते हैं। किस तरह से करेंगे, उस मोशन स्केच के इफेक्ट को ऑन करने के लिए सबसे पहले आप विंडोज में जाएंगे। विंडोज में जाने के बाद यहाँ से देखें मोशन स्केच मैंने ऑन किया हुआ था, यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले विंडोज में जाएंगे और विंडोज में जाने के बाद आपके सामने यहाँ से मोशन स्केच नजर आ रहा है। आपने इस पे जस्ट सिंपल क्लिक कर देना है मोशन स्केच पे। तो यहाँ आपके सामने मोशन स्केच आ चुका है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये मोशन स्केच का ऑप्शन है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो ये नजर आ रहा है आपको मोशन स्केच का ऑप्शन। मोशन स्केच के ऑप्शन में सबसे पहली जो चीज है, कैप्चर स्पीड 100%। देखिए, अगर ये 100% नॉर्मल है कि आपका माउस कितने स्पीड से आप घुमा रहे, तो 100%। अगर मैं इसको कम कर दूंगा यानी 50% कर दूंगा तो आपकी स्पीड उसी स्पीड से, यानी कि आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी और आपका ऑब्जेक्ट स्लो उसके ऊपर एनिमेट करेगा। अगर आप इसकी स्पीड को बढ़ा देंगे तो आप कि माउस की जो स्पीड स्केच ड्रॉ करने की वो ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको 100% रखता हूँ। 100% रखने के बाद इसकी स्मूथनेस को फिलहाल मैं 1 रखता हूँ। ठीक है, शो वाई फ्रेम ही मैंने इसको शो करवानी है, जस्ट लाइक एक बात ही शो करवाना है और इसमें बैकग्राउंड मैंने शो नहीं करवाना, तो इसको छोड़ दें फिलहाल। एनिमेशन जो है हमारी उसकी कितनी ड्यूरेशन क्या है, 10 सेकंड की सिंपल है। हमने क्या करना है, सिंपल आपने कैप्चर स्टार्ट कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पे अभी माउस पॉइंटर के ऊपर यहाँ पे अगर आपका एक पॉइंटर बना हुआ है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे प्लस बना हुआ आ जाएगा, यानी कि मेरे एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, जैसे ही मैं स्टार्ट कैप्चर करूंगा यहाँ पे प्लस आ चुकी है। अब यहाँ से देखिए, जैसे ही मैं इस एनिमेशन को स्पीड को यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे एनिमेशन स्पीड ड्रॉ हो रही होगी। ये देखें,
ये देखिए अभी थोड़ा सा हुआ, मैं कंट्रोल Z करता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट कैप्चर करता हूँ दोबारा से, स्टार्ट कैप्चर करने के बाद यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। तो सॉरी मैंने माउस का क्लिक हट गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रीथ करवाता हूँ और यहाँ से इस एनिमेशन को यहाँ से लाकर इस तरह से यहाँ से कुछ छोड़ देता हूँ। तो अब क्या हुआ कि ये देखिए ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इस लाइंस की इस पाथ के ऊपर ये मूव हो रही है। यहाँ से मैं सिंपल स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ से देखें ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली, यहाँ से देखें ये ऑब्जेक्ट अभी स्मूथ नहीं चल रही है, स्मूथ नहीं चल रही है, थोड़ा सा अटक के चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा स्मूथ चले, तो स्मूथ चलाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसके स्पेस बार को दबाऊंगा, यहाँ से कंट्रोल Z दोबारा प्रेस करूंगा और यहाँ से इसकी स्मूथनेस को मैं क्या कर दूंगा, इस दफा 20 कर दूंगा इसकी स्मूथनेस। और अब देखिए अब मैं स्टार्ट कैप्चर कर रहा हूँ, तो स्टार्ट कैप्चर करने के बाद जैसे ही मैंने माउस के पॉइंटर को यहाँ से ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ से रोका, रोकने के बाद मैंने थोड़ा सा दोबारा से ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ से लाके एनिमेशन को अपने जैसे ही रोका, तो यहाँ से क्या हुआ कि अब मेरी स्पीड यहाँ से देखिए, अब मैं जैसे दबाएगा तो अब यहाँ से देखिए इसमें स्मूथनेस कम हो चुकी है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा रुका, रुकने के बाद दोबारा से ये एनिमेशन मेरा चल रहा है, ठीक है। और इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से आपने देखना है तो इस एनिमेशन के ऊपर आकर आपने सिंपल यू दबा देना है, तो यू दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए एनिमेशन आपके सामने आ रही है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। अब अच्छा यहाँ पर मुझे एक चीज आपको और दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी नॉर्मल जो मैं अपने माउस की स्पीड को घुमा रहा हूँ वो 100 की स्पीड, अगर सपोज करें मैं यहाँ से इसको 50% कर देता हूँ और अब 50% करके जैसे ही कैप्चर करता हूँ, तो आप देखिए मेरे माउस की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल माउस की स्पीड स्लो हुई हुई है। अब मैं इसको इसको यूं घुमा रहा हूँ तो एनिमेशन बिल्कुल स्पीड काफी स्लो हो गई है, देखें इस तरह। और मेरे पास काफी टाइम है कि मैं कहा डिफरेंट जगहों से इसको इस कैप्चर को इस पाथ को मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लाके मैंने इसको छोड़ा, अब देखें अब आपकी एनिमेशन इस तरह से ये मूव होना शुरू हो गई यहाँ से, ये देखें, ठीक है। और अगर मैं इसी चीज को कंट्रोल Z किया मैंने और अगर इसी स्पीड को मैं क्या कर दूं 200 कर दूं, तो अब क्या होगा आपकी माउस की जो स्पीड होगी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फास्ट होगी। ये देखें जैसे ही मैंने कैप्चर किया और यहाँ से ड्रॉ किया, ये देखें स्पीड कितनी ज्यादा फास्ट हुई हुई है। यहाँ से मैं इसको यूं गया तो और यहाँ स्पीड खत्म भी हो गई, ये देखें। और आपकी एनिमेशन क्या है, ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, ये देखें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट इसको हम 100% ही रखते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z करता हूं मैं, ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूं, ठीक है। कंट्रोल Z करने के बाद और इसकी स्मूथनेस चलो 20 ही रखते हैं हम इसकी स्मूथ। इसमें एक चीज और मैं दिखाऊं कि यहाँ पे मैं 100 पे रखने के बाद यहाँ से जैसे ही मैंने कैप्चर किया और यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से देखें यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट को मूव किया, ऑब्जेक्ट को मूव करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर घुमाया, घुमाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा मैंने वेट किया और वेट करने के बाद जैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाकर छोड़ा, तो ये चीज कंप्लीट हो गई। अभी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट स्टेज चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट घूम घूम कर आए, तो घुमाना अगर इस ऑब्जेक्ट को है तो आप यहाँ पे स्टार्ट पर आ जाइए इस ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ और भी दबा दीजिए, रोटेट आएगा, रोटेट को आप स्टार्टिंग पे इस पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद इसके बिल्कुल लास्ट पॉइंट यानी कि 10 सेकंड पे जाकर यहाँ से आप इसको जस्ट टू कर दीजिए, तो अब ये ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से मूव यानी घूमता हुआ आएगा। चलो चेक करें, ये देखें यहाँ से देखें अब ये ऑब्जेक्ट आपका घूमता हुआ चला आ जाएगा। तो ये था इफेक्ट कि आप अपनी पाथ को अपनी मर्जी से किस तरह से डिफरेंट एंगल्स के ऊपर घुमाना चाहते हैं। तो इस एंगल्स पे घुमाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं जनाब, मोशन स्केच। मोशन स्केच इस पर्पस करके आप अपनी मर्जी से स्केच बना ले, उसको रिकॉर्ड करके रख ले और अपनी मर्जी से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केच के ऊपर पाथ के ऊपर चला सकते हैं, रिकॉर्ड की भी पाथ के ऊपर। अब इसी तरह मैं आपको एक तितली एक बटरफ्लाई बना के बनाऊंगा फोटोशॉप के ऊपर। बटरफ्लाई मैंने डाउनलोड की भी है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ और वो लेकर आऊंगा और यहाँ पे उसकी एग्जांपल, ये बटरफ्लाई आपको नजर आ रही होगी, ये PNG बटरफ्लाई मुझे बहुत जबरदस्त समझ में आई थी। इसका लिंक कहाँ से डाउनलोड होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपनी वीडियो को, वहां से देख लीजिएगा, वहां से इजीली आप डाउनलोड करेंगे। अब मुझे इस बटरफ्लाई को थोड़ा सा कटिंग करना है, तो कटिंग डिफरेंट तरीकों से करना है। तो फिर कटिंग करने के लिए मुझे यहाँ से सबसे पहले इसकी पाथ यहाँ पर मुझे पाथ पेन टूल लेना है और कटिंग मुझे करना है जनाब इसके परों को सिलेक्ट करना है। यानी किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, सिंपल आपने इस पे यहाँ पे सिलेक्शन करना है इसके परों को इस तरह से, जस्ट लाइक इस तरह से आपने इसके परों को सिलेक्ट करना है और स्पीड में आपने इसके परों को सिलेक्ट करके यहाँ से इस तरह से इसके परों को आपने सिलेक्ट करना है,
ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ से आपने इसके परों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से आने के बाद दोबारा से आई होप कि आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल जेड, कंट्रोल ऑल्टर जेड करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से आई होप कि यहाँ से हमारी पर सिलेक्ट हो चुके। उसके बाद दोबारा से हमने आकर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दोबारा से इसके परों को हम सिलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से इस तरह से बाहर से दोनों परों को आप इसको लाजमी जो है बाहर से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, इस तरह से छोटा करके, जिस तरह से आपको छोटा बड़ा जैसे आपको इजी लगे। कंट्रोल 0 कर देता हूं मैं। यहाँ से इसको आप सिलेक्ट करके इजिली आप इस बात को यहाँ से लाके मिलाकर कंट्रोल इंटर आपने प्रेस करना है। जैसे ही आपने कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे ये अब आप बात आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। अब आपने करना कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। अब आपने इसकी सबसे पहले एक डुप्लीकेट लेनी है। तो डुप्लीकेट लेने के लिए यहाँ से आपने मूव टूल लिया, यहाँ से सिंपली आप इसकी एक डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद आपने इसको थोड़ा सा यूं इस तरह से करना है। आपने करना है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी करने के बाद स्टूडेंट आपने कुछ नहीं करना है, आपने शिफ्ट और ऑल्टर दबाना है और इसको आपने हॉरिजॉन्टली इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से आपने इस तरह थोड़ा सा छोटा करके एंटर प्रेस कर देना है जस्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका। इस तरह से आपने टोटल इसके 8 डुप्लीकेट निकालने हैं। यहाँ से दोबारा से आपने डुप्लीकेट निकालने हैं, फिर कंट्रोल टी करना है। ठीक है, फिर कंट्रोल टी कर शिफ्ट और ऑल्टर के साथ इसको अंदर की तरफ लेके जाना है और एंटर कर देना है। फिर आपने यहाँ से सिंपल यहाँ से डुप्लीकेट निकालना है। आपने डुप्लीकेट निकालने के बाद यानी ये क्या है, पर अपनी बंद कर रही है, बंद करना है और खोलना है किस तरह। फिर कंट्रोल टी आपने दबाना है, शिफ्ट और ऑल्टर की दबा फिर हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा छोटा करेंगे और एंटर कर देंगे। फिर आपने इसकी एक डुप्लीकेट बनानी है इस तरह से। ठीक है, और फिर कंट्रोल टी करना है आपने, फिर कंट्रोल टी शिफ्ट और ऑल्टर दबाना है, इसको फिर थोड़ा सा छोटा करना है, आपने एंटर कर देना है। फिर आपने इसकी एक डुप्लीकेट, टोटल इसकी 8 डुप्लीकेट आपने बनना है। फिर कंट्रोल टी, फिर शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से आप इसको थोड़ा सा अंदर करेंगे और फिर एंटर प्रेस कर देना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। फिर आपने यहाँ से एक डुप्लीकेट इसकी निकालनी है, फिर कंट्रोल टी, फिर शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से इसको इस तरह से आपने कर देना है। फिर इसकी एक डुप्लीकेट आपने निकालनी है, फिर कंट्रोल टी करना है, फिर शिफ्ट और ऑल्टर और इसको इस तरह से आपने छोटा कर देना है। अब ये आपकी कंट्रोल डी कर दीजिए। अब आपकी एनिमेशन ये बन चुके। इसमें से आप हर लेयर का एक अलग अलग नाम दे दें आप। सबसे पहले जैसे मिसाल के तौर पे इसका 1 दे दिया आपने, इसका आपने डबल क्लिक करके 2 दे दिया। इसी तरह इसका आप दे दें 3, इसका आप दे दें डबल क्लिक करके 4, इसका आप डबल क्लिक करके आप दे दें 5। ठीक है, और ये एनिमेशन भी करवाऊंगा मैं पाथ पे किस तरह से, ये भी आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, इसको मैं कंपोजिशन तैयार करूं 7 और इसको दे दें 8। ठीक है, अब इन सबको आप ऑफ कर दे। 1 बाय 1 आपने अलग अलग इसकी पीएनजी फाइलें भी आपने सेव करनी है। तो सबसे पहले 1 पे आ जाए। 1 पे आने के बाद पीएनजी किस तरह से फाइल पर आएंगे, सेव फॉर वेब करेंगे आप, बहुत ही आसान है। ठीक है, सेव फॉर वेब करने के बाद थोड़ा सा ऑप्शन है, ये थोड़ा सा देर से खुलेगा, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ से आने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, ये फाइल लोड हो रही है, लोड करने दें एक दफा लोड। यहाँ से आपने सबसे पहले PNG 24 यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, ट्रांसपेरेंट रखना है। यहाँ से आपने सेव कहाँ पे करना है, तो सबसे पहले आपने 1 सेव कर रहे हैं तो आप इसको सेव कहाँ करना है, आपने फोल्डर एक अलग से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से सपोज मैंने फोल्डर इसकी पहले से बना के रखी हुई है, तो आप डाउनलोड पे बटरफ्लाई का फोल्डर और आपने सिंबल इस फाइल को 1 के नाम से यहाँ पे सेव कर देना है और यहाँ से भी आपने जस्ट सेव। ठीक है, इस तरह से 1 बाय 1 आपने तमाम फाइलों को सेव करना है। अब ये हो गया। अब आपने यहाँ पर इसको ऑन करना है, फाइल पर जाना है, सेव फॉर वेब, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल होता है शिफ्ट कंट्रोल एस। सिंपल आपने यहाँ से सेव, ठीक है, और यहाँ से 2 के नाम से इसको सेव कर। इस तरह जल्दी जल्दी अब आप इसको सेव कर लें। ठीक है, इस तरह से टाइम लगेगा थोड़ा सा कंपोजिशन में, लेकिन बहुत जबरदस्त कंपोजिशन आपकी तैयार हो जाएगी। फाइल पे जाकर सेव फॉर वेब कर लें आप। ठीक है, इसको भी आप इस तरह से सिंपल, ठीक है, 3 से इसको सेव कर लें। जिस तरह जो लेयर से सेम एज इट इज उसको आप एज इट इज सेव कर लें। ठीक है, अब आप इसको ऑन कर लें 4 को और इसको ऑफ कर लें। फाइल पर जाकर सेव फॉर वेब, ऑल्टर कंट्रोल शिफ्ट एस इसका शॉर्टकट है। ठीक है, इसको भी आप सेव कर लें 4 के नाम से। ठीक है, ठीक है, ये भी सेव हो गई आपकी। इस तरह से 1 बाय 1। ठीक है, इसको ऑन कर ले 5 को। ठीक है, फाइल पे जाके फिर सेव फॉर वेब। टोटल आपने इसको 14 फाइल है इसकी, 14 फाइल्स आपने इसकी सेव करनी है PNG। ठीक है, सेव एंड दैट्स इट। 5 भी हो गई सेव, गुड। अब आप 6 को भी सेव कर ले इसी तरह, फाइल पर जाकर सेव फॉर वेब। ठीक है, और यहाँ से आप इसको 6 दे दें। ठीक है, आप देखते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाए,
कोई ज्यादा फाइल ना हो जाए। सीक्वेंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, एक ऑन होगा एक ऑफ होगा, ठीक है। ऑल्टर कंट्रोल शिफ्ट एस इसका शॉर्ट है, थोड़ा सा कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। 7, ठीक है, 7 के नाम से सेव करते हैं इसको। उसके बाद अगला आपका एनिमेशन क्या है, अगला आप 8 के नाम से फाइल सेव फॉर वेब कर दें, और इसको भी आप सिंपल 8 के नाम से सेव। अब जिस तरह इसकी पर खुली है, ठीक है, अब इसको बंद भी तो करना है ना हमने, तो बंद किस तरह से किया, अब 8 के बाद आपने दोबारा 7 पर आना है, 8 के बाद आपने इसको बंद भी करना है सेव फॉर, यानी ये सेव किस होगा 9 के नाम से, ठीक है। सेव फॉर 9, यहां से आपने इसको 9 दे देना है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद 9 के बाद फिर आपने इसको फाइल पे जाके सेव फॉर वेब करना है। 9 के बाद इसको 10 के नाम से आपने सेव करवा देना है, ठीक है। जैसे ही आपकी कम्पोजिशन 10 पे होगी, ठीक है, फाइल पे जाके इसको 10 के नाम से सेव करवा देना है। 10 के बाद यहाँ पे 15 पे इसको आपने 11 के नाम से सेव करवा देना है, ठीक है। यहाँ से दिखाता हूँ 10 होगी, 11 भी हो जाएगी जनाब, ये आपकी 11 फाइल सेव होगी, ठीक है। 11 के बाद आपने यहाँ से 12 भी सेव करवा देना है, ठीक है। सेव फॉर वेब। आई होप कि आप कर रहे हो सर ये क्या कर रहे हैं, अभी देखिए बहुत जबरदस्त ये एनिमेशन है। आपने तितली भी तो चलानी है ना, तितली को भी एक पाथ के ऊपर एनिमेशन आपने करनी है, तो जाहिर सी बात थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना जनाब, ठीक है। तो इससे आपका सॉफ्टवेयर भी आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि अपनी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा प्लीज सेट कर लें, ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसको और मजीद सीख सके, ठीक है। तो अब मैंने इसको भी सेव कर लिया, और आपने यहां तक सेव करनी है, यानी 2 तक, आपने 1 पे नहीं जाना है, ठीक है। दोबारा से सेव फॉर वेब, और यहां से आप टोटली लास्ट आपकी जो फाइल सेव हो रही है वो हो रही है 14 के नाम से, ठीक है। ये अब आपने फाइल सेव कर लिया। सेव करने के बाद स्टूडेंट्स आपने इसको मिनिमाइज करना, और आपने आ जाना है अडोब आफ्टर इफेक्ट्स पे। आफ्टर इफेक्ट्स पे आने के बाद यहाँ से आपने सिंपल आफ्टर इफेक्ट्स पे आना है। आफ्टर इफेक्ट्स पे आने के बाद आपने कंट्रोल जेड वैसे ही प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को आपने करना है डिलीट, ठीक है। डिलीट करने के बाद इस फ्लावर्स को भी आप चाहें तो डिलीट कर लें, और यहां से आपने इंपोर्ट करना है डबल क्लिक करके वही जो आपने बटरफ्लाई डिजाइन किया है। तो नॉर्मल बटरफ्लाई डिजाइन करने के लिए कहां पर है, यहाँ पर आपके डाउनलोड में बटरफ्लाई, आपने जैसे ही बटरफ्लाई कर दिया, टोटल कितने बटरफ्लाई आ रहे हैं आपके पास 14, किसी भी एक बटरफ्लाई को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे सीक्वेंस, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पीएनजी सीक्वेंस। एक को करेंगे तो 14 के 14 में खुद सिलेक्ट हो जाएगा। वो किस तरह से होगा कि आपने एक को सिलेक्ट किया, यहाँ पे सीक्वेंस ऑप्शन में आके यहाँ पे चेक लगा दीजिएगा पीएनजी सीक्वेंस पे, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको इंपोर्ट साइज पे आप फुटेज कर लीजिएगा, और इसको जस्ट सिंपल इंपोर्ट कर लेगा। जैसे आप इंपोर्ट करेंगे तो ये आपकी इंपोर्ट होना शुरू हुई। अब ये यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है, आपकी बटरफ्लाई आपने उठाकर इसको यहाँ पे रख लेना है। ये आपकी आ चुकी है बटरफ्लाई, यहाँ देखें ये बटरफ्लाई आपकी इस तरह से, ठीक है, काफी बड़ी हो रही है बटरफ्लाई। तो अब आपने क्या करना है, इस बटरफ्लाई को थोड़ा सा, आप चाहते हैं इस बटरफ्लाई की थोड़ी सी साइज वगैरह भी बढ़ जाए, तो अभी हमारे पास ये बटरफ्लाई पे टोटल कितने फ्रेम पे आई है, 14 फ्रेम पे। हम इसकी फ्रेम बढ़ाना चाहते हैं, तो फ्रेम बढ़ाने के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे पीएनजी पे आना है, पीएनजी पे आके राइट क्लिक करना है, आके यहाँ पे यहाँ पे आपने जाना है इंपोर्ट, ठीक है, इंटर इंटरप्रेटर फुटेज पे, ठीक है। और यहाँ से आके मेन पे क्लिक करना है। मेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन पूछेगा, ऑप्शन के बाद आपने करना कुछ भी नहीं है, यहाँ से आपने लूप 100 लिखा हुआ है, आपने इसको 500 करके ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद इसको आप यहाँ से खींचकर हाँ कॉर्नर कॉर्नर तक ले जाइए जहां तक ये चल रहा है। और आप चाहते हैं कि आपकी थोड़ी सी जो बटरफ्लाई है ये बहुत ज्यादा बड़ी, इसको छोटा करना है, तो आपने यहाँ से सिंपल क्लिक करके एस दबाएंगे, और यहाँ से इस बटरफ्लाई को थोड़ा सा छोटा कर दें इस तरह से, ठीक है। अब ये बटरफ्लाई आपकी छोटी हो चुकी है। अब इस बटरफ्लाई को आप चाहते हैं कि एक पाथ के ऊपर चलाएं, उस पर पाथ बनाने के लिए आप नॉर्मल इसकी कैप्चर स्पीड जो है आपके सामने 100 है, उसको 100, और यहाँ पर जो आपकी स्मूथनेस है आप इसको कम अज कम 1 ले लीजिए, ठीक है। 1 लेने के बाद सिंपल आप इसको स्टार्ट कैप्चर कीजिए, और स्टार्ट कैप्चर करने के बाद यहाँ से आप वैसे ही इसको ऐसे ही आप इसको नॉर्मल यहाँ से कैप्चर करके थोड़ा सा वेट करवाइए। वेट करवाने के बाद दोबारा से आप इसको यहाँ पे लाकर इजिली छोड़ दीजिए। अब आप देखें जैसे ही स्टार्ट करवाएंगे, आप यहाँ से देखें
आपकी बटरफ्लाई बिल्कुल वैसी मूव हो रही है। ठीक है, हो रही है मूव। ठीक है, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और ज्यादा स्मूथनेस शो हो जाए, तो स्मूथनेस शो करवाने के लिए आपने इसको क्या करना है, आपने सिंपल इसको यू प्रेस कर देना है। ठीक है, इस फ्रेम को सिलेक्ट करके आपने इसको यू फ्रेम कर देंगे, तो ये आपके सामने स्मूथनेस भी आ जाएगी। ठीक है, अभी ये इस तरह से आ रही है। ठीक है, अभी मैं इसको और ज्यादा स्मूथनेस भी कर दूंगा। अभी ये इस तरह से आ रही है ना, मैं इसको इस तरह से चलाता हूं तो ये आपके सामने इस तरह से आ रही है। मैं चाहती हूँ साथ साथ इसके लाइनों के साथ साथ चले, तो उसकी एक किस तरह, यानी कि जिस तरह मैंने पार्ट डिजाइन किया उसके लाइन के साथ साथ चले, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा लेयर्स, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इस लेयर को, ऑब्जेक्ट की लेयर को सिलेक्ट करूंगा। मैं चाहूंगा लेयर के ऊपर, मैं जाऊंगा कहाँ पे, ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद ऑटो ओरिएंट पे जाकर मैं ओरिएंट अलोंग विथ पाथ इसको चेक करके ओके कर दूंगा। जैसे ही करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से टेढ़ी होगी। यहां से मैं आर दबाकर इसको, इसकी साइज को दोबारा से रोटेट को मैं इसको स्ट्रेट कर दूंगा यूं इस तरह से। अब देखिए, अब जरा स्पेस बना, अब जरा चला के देखें, अब आपकी रोटेट उसके साथ ही आपकी बटरफ्लाई मूव कर रही होगी। ठीक है, क्लियर। एक तो तरीके का रिश्ता से, ये देखिए यहाँ पे रुकी और यहाँ से ये चलना, आपकी बटरफ्लाई चलना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, मैं इसको एक और दूसरे तरीके से आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, इसकी स्मूथ साइज मैं ले लेता हूँ 2। ठीक है, 2 लेने के बाद यहाँ से मैं स्टार्ट कैप्चर करता हूँ और यहाँ से मैं इसको यूं ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको यूं रोकता हूँ, रोकने के बाद दोबारा इसको यूं मूव करता हूँ, मूव करने के बाद इसको यहाँ लेकर आता हूँ और यहाँ पर छोड़ता हूँ। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको चला रहा हूँ, तो अब ये देखिए इस तरह से चल रही है ना, तो मैं चाहता हूँ कि अब मैंने इस जो लेयर इसको सेलेक्ट करके यू किया, तो यहाँ पे आपको सामने इसकी स्मूथनेस जो है वो कुछ ज्यादा, बहुत सारी लेयर्स पे आ रही है, तो मैं इसकी स्मूथनेस थोड़ा सेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करके यू दबाइएगा, तो यहाँ पर आपकी की फ्रेम है। इन तमाम की फ्रेम को यहाँ से आपने यूं सिलेक्ट करना है, बल्कि यहाँ से आप इसको तमाम की फ्रेम को इस तरह से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको स्मूथ करने के लिए विंडोज में जाएं और यहाँ से आपके साथ, यहाँ पे देखें स्मूथर आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। मैं इसको अगर यहाँ से सिलेक्ट हुआ है, मैं इसमें कर रहा था, मैं इसको दोबारा से यहाँ से स्मूथर को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से दोबारा विंडोज में आपके सामने आके स्मूथर को ऑन करता हूँ। जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ से देखें आपके सामने स्मूथनेस आ जाएगा और आप इसके टॉलरेंस को बढ़ा दीजिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसकी टॉलरेंस को 20 कर देता हूँ, तो यहाँ से देखें जैसे 20 करके मैं इसको अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से देखें ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इसकी स्मूथनेस सेट हो गई, यहाँ पे लेयर्स कम हो गए। यहाँ से देखिए, अब इसको रन करता हूँ तो यहाँ आपके सामने यहाँ पे आके रुकी, यहाँ से दोबारा, और मैं इसको एक चीज और कर देता हूँ, इसको ऑटो ओरिएंट भी करवा देता हूँ। यहाँ से इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, लेयर के मेन्यू में जाकर सिंपल ट्रांसफॉर्म पे जाकर और मैं आकर ऑटो ओरिएंट, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्टर ओ इसका शॉर्टकट है, यहाँ से आके मैं ऑटो इसको ओरिएंट करता हूँ। ये इसको मूव हो गई, मैं इसको दोबारा से यहाँ से शिफ्ट के साथ और दबा देता हूँ और यहाँ से रोटेशन को मैं इसको बिल्कुल, इसको रोटेट को बिल्कुल यहाँ से इसके स्ट्रेट कर देता हूँ, यानी इस तरह से। अब जरा से आप इसके मूव देखिए, यहाँ से देखें, अब देखें, अब इसको आप मूव करें। ठीक है, हो रही है बैक, यहाँ से इस तरह से देखें ऑब्जेक्ट के साथ मूव हो रही है। ठीक है, आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आएगी। यानी आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या था, बहुत से प्रीवियस क्लासेस में हमने पोजीशन पे आता है, पोजीशन टू पोजीशन हमने ऑब्जेक्ट को मूव करवाया था। ठीक है, लेकिन हम चाहते थे कि ये बात हमारी माउस के डिफरेंट तरीके, जिस तरह हम अब एक स्केच ड्रॉ करते हैं, अपनी मर्जी से कोई स्केच ड्रॉ करे, ठीक है, वो स्केच चाहते हैं तो हम एडोब इलस्ट्रेटर से बना के ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मोशन स्केच के थ्रू उस एनिमेशन को, जो कि हम अपने माउस के थ्रू कोई भी एनिमेशन, अपने स्केच अपने हाथों से ड्रॉ करते, उसे स्केच मोशन के थ्रू हमने उस एनिमेशन को रिकॉर्ड करके रख दे और उस स्केच पाथ के ऊपर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से मूव कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे इसका बैकग्राउंड कुछ अच्छा ही लग रहा, तो कंट्रोल के करके मैं इसके बैकग्राउंड को थोड़ा लाइट कर देता हूँ। थोड़ा लाइट से मतलब है मेरी, इसको लाइट ग्रीन कर देता हूँ और ओके करवाता हूँ। आप चाहें तो कोई फ्लावर्स वगैरह भी डाउनलोड करवा के इसके ऊपर, इसके बैकग्राउंड पे लगा दे, तो आपकी ये तितली इस तरह से मूव होगी। आई होप गाइस कि आप स्टूडेंट्स के आपको आज की क्लास बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। आज की क्लास से रिलेटेड किसी भी तरह के क्यूरीज आपके माइंड में हो तो लाजमी पूछिएगा जरूर। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास समझ में आ गई होगी। आज मैं, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं बटरफ्लाई चलाना सिखाऊंगा, एक हट के क्लास बताऊंगा,
तो आज आपके सामने एक बटरफ्लाई मैं मूव कर रहा हूँ। बटरफ्लाई मैंने कहाँ से ली, ये बटरफ्लाई मैंने पीएनजी उठाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। इस क्लास से रिलेटेड, मोशन स्केच से रिलेटेड कोई भी चीज आपके जहन में हो, किसी भी चीज आपको समझ में ना आई कि किसी ऑब्जेक्ट को अपने डिफाइन करदा पाथ पे अगर मूव करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं, वो मोशन स्केच के थ्रू। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इससे रिलेटेड, क्लास रिलेटेड कोई भी तरह के क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स करें, फेसबुक पे कमेंट्स करें, इंस्टाग्राम पे करें, ट्विटर पे करें, पर्सनली व्हाट्सएप पे करें, कमेंट्स करके पूछें किस तरह से होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।